दोस्तों, शिहाब चतुर के बारे में आज कौन नहीं जानता है। शिहाब नाम के शख्स को तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम करने की ठानी है और एक ऐसा अज़म लिया है कि जिसको करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और आप लोग शिहाब चतुर को जानेंगे भी क्यों ना, क्योंकि पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शिहाब चतुर की ट्रेंडिंग वीडियोस वायरल हो रही हैं। और ट्रेंड में चलने की वजह दोस्तों यही है, क्योंकि यही वो इंसान है जिन्होंने हज के इरादे से पैदल ही केरल से मक्का जाने का अहद कर लिया है। मगर हाँ दोस्तों, एक खुशी की बात यह भी है कि एक लंबे वक्त तक लगातार चलने के बाद शिहाब चतुर अपने सफर का एक बड़ा हिस्सा कंप्लीट भी कर चुके हैं। आसान लफ्जों में अगर हम आप लोगों को समझाएं तो आप लोग ये समझिए दोस्तों कि केरला से लेकर मक्का शरीफ तक पहुंचने में रास्ते में जितने भी देश इनको तय करना पड़ेंगे, उन सब देशों में जिस एक देश में शिहाब भाई को सबसे ज्यादा सफर तय करना था, सबसे ज्यादा पैदल चलना था, उस देश को वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और वो देश है हमारा हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, भारत जितना पैदल अब शिहाब भाई को किसी दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में नहीं चलना पड़ेगा। मगर दोस्तों, अगर आपने शिहाब भाई को इंस्टाग्राम या फिर जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रखा है तो आप लोगों ने दोस्तों ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि शिहाब भाई ने पिछले 10-15 दिनों से 1 किलोमीटर का भी सफर तय नहीं किया है दोस्तों। वो एक ही जगह पर रुके हुए हैं और दोस्तों वो कोई और जगह नहीं है बल्कि हमारे इंडियन बॉर्डर पर ही मौजूद एक छोटा सा गांव है जिसका नाम खासा है। और ये गांव दोस्तों पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बॉर्डर है, पाकिस्तान की बॉर्डर से 14 किलोमीटर पहले बताया जा रहा है। और जैसे जैसे दोस्तों लोगों को ये रियलाइज हुआ कि शिहाब भाई का सफर आगे नहीं बढ़ पा रहा है और वो एक जगह पर रुके हुए हैं करीब 10 से 15 दिनों से, और शिहाब भाई के बस उसी जगह से बार बार फोटोज और वीडियोस आ रहे हैं, तो दोस्तों उसी के बाद से लोगों के बीच अलग अलग तरह की बातें बनना शुरू हो गई हैं। कई अफवाहें भी चलने लग गई हैं और कई झूठी किस्म की बातें भी लोग फैलाने लग गए हैं। कोई कह रहा था कि शिहाब भाई की तबीयत खराब है, वो बीमार हैं, इसलिए वो आगे का सफर तय नहीं कर रहे हैं। तो कोई कह रहा था कि शिहाब भाई के कागजों में यानी उनके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह कोई कमी रह गई है या कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें आगे एंट्री नहीं दी जा रही है। तो कोई लोग तो ये भी बातें कर रहे थे, ये भी अंदाजा लगा रहे थे कि शायद कोई उनके घर का फर्द, कोई घर का शख्स केरला से उनसे मिलने आ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें तो कुछ लोगों ने अपनी होशियारी दिखाते हुए हमेशा की तरह से, जो हमेशा बहुत ज़्यादा अकल लगाते हैं, होशियारी दिखाते हैं, उन्होंने शिहाब भाई को पाकिस्तान पहुंचा भी दिया था। कई आपने यूट्यूब पर थंबनेल देखे होंगे जो लाइव चला रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई बोल रहा है शिहाब भाई पाकिस्तान पहुंच गए हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप भी जानते हैं। कोई शख्स तो उन्हें जुमे की नमाज पाकिस्तान में पढ़वा रहा था, तो कोई यूट्यूबर पाकिस्तान में उनका बड़ा स्वागत करवा रहा था। फिलहाल दोस्तों अब बहुत सारी अफवाहें उड़ चुकी थी, लेकिन इन सब के बीच अब सारा का सारा मामला क्लियर हो चुका है। यानी कि शिहाब भाई का सफर क्यों रुका हुआ था और आगे शिहाब भाई आखिर क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे, इस बात का पूरी तरह से खुलासा हो चुका है दोस्तों। और ये जो खुलासा है दोस्तों वो न सिर्फ हैरान कर देने वाला है बल्कि पूरी तरह से हिला देने वाला खुलासा है। हैरान कर देने वाला ये खुलासा इसलिए है कि अब ये दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि शिहाब भाई के पास पाकिस्तान का वीजा ही मौजूद नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जब आपके पास एक देश का वीजा ना हो तो आप उस देश में इंटर कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों। मामला कुछ यूं निकल कर सामने आ रहा है कि कुछ महीने पहले ही जब शिहाब भाई ने अपना ये सफर शुरू किया था, तभी दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान के दूतावास से शिहाब भाई ने वीजा मांगा था। लेकिन पाकिस्तान के दूतावास की तरफ से ये वादा किया गया था कि अभी आपके वहां पहुंचने में काफी वक्त बाकी है और बहुत ज्यादा वक्त बाकी है। आप पैदल सफर करेंगे तो वैसे भी बहुत ज्यादा वक्त आप लेंगे, तो इसीलिए अभी वीजा देने में आपको कोई फायदा नहीं है। मगर आप जब इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो वहीं पर आपको पाकिस्तान का वीजा भी दे दिया जाएगा। मगर अब जब शिहाब भाई भारत का पूरा सफर तय कर चुके हैं और पाकिस्तान की बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, तो इनको वहां पर अब पाकिस्तान का वीजा देने से ही इनकार कर दिया गया है। यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इनको अपने देश से गुजरने की इजाजत ही नहीं दी जा रही है। याद रहे दोस्तों कि शिहाब भाई के ये वीजा की जो खबर है ये ना तो किसी सोशल मीडिया पोस्ट से हमने ली है, ना ही हमने कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज से निकाली है, और ना ही दोस्तों ये कोई कही सुनी बात है, बल्कि शिहाब भाई के वीजे से जुड़ा हुआ ये खुलासा तो खुद पंजाब के जो शाही इमाम है यानी मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी साहब लुधियानवी ने किया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये खुलासा उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसके बाद किया है। सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो ये है दोस्तों कि शाही इमाम ने न सिर्फ इस बात का खुलासा किया है बल्कि पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बड़े बड़े इल्जामात भी लगा दिए हैं।
दोस्तों उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि शायद पाकिस्तान को ये चीज़ हजम नहीं हो रही है कि कोई भारतीय इंसान, भारतीय मुसलमान पैदल हज पर जा रहा है और सारी दुनिया के मुल्क की नज़र उस भारतीय मुसलमान पर ही है और भारत पर ही है। शायद हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शिहाब भाई ने बज़ाते खुद किसी को नहीं बताया कि मैं पैदल हज पर जा रहा हूँ। जैसे जैसे वो पहुँचते गए लोगों को मालूम पड़ता गया और लोग उनके फैन या उनके चाहने वाले बनते गए। आगे पंजाब के शाही इमाम ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ भारत में गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से शिहाब भाई का हर स्टेट में बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया। हर धर्म के लोगों ने उन्हें इज्जत दी, हर धर्म के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। और वहीं पर हमारे हिंदुस्तान की हर राज्य की गवर्नमेंट ने शिहाब भाई को प्रोटोकॉल भी दिया। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो दुनिया भर में ढिंढोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का अलम बरदार हूँ, हम पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलते हैं, जो इस तरह का दिखावा पाकिस्तान मुल्क करता है। इन दिखावेबाजों ने ही 8 महीने पहले शिहाब भाई को कहा था कि वो अपनी यात्रा शुरू करें। आप जब वाघा बॉर्डर के पास पहुंच जाएंगे तो हम आपको वीजा दे देंगे। उन्होंने जब कहा कि मुझे अभी वीजा दे दो तो उन्होंने कहा वीजे की अवधि 3 महीने की ही होती है। और उन्होंने उसी तरह बताया जैसा कि हमने पहले आपको बताया है इस वीडियो में। उसके बाद आगे पंजाब के शाही इमाम ने यह भी कहा कि जो लोग ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि शिहाब भाई पाकिस्तान पहुंच गए हैं, या फिर ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, या फिर हिंदुस्तान में से किसी सिक्योरिटी की वजह से वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्होंने उन पर सख्त लफ्ज भी कहे हैं। कहा है कि ऐसी अफवाहें उड़ाना लोग बंद करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई ऐसी सिक्योरिटी इशू नहीं है, ना ही कोई हिंदुस्तान की तरफ से प्रबंध का मसला है। ये सारा का सारा झमेला जो खड़ा किया है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खड़ा किया है। पंजाब के शाही इमाम ने साफ लफ्जों में ये कहा है कि इसमें कोई भी इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत में जो एम्बेसडर है पाकिस्तान का, उसी के पेट में दर्द हो रहा है कि वो यानी शिहाब चतुर भाई अगर 3000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इस बॉर्डर तक पहुंच गए हैं तो उसके पेट में यही दर्द हो रहा है कि इसको पाकिस्तान का वीजा नहीं देना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान जो बहुत इस्लाम का दिखावा करता है उसने अभी तक शिहाब चतुर भाई को वीजा तक नहीं दिया है। आगे उन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही हैरत की बात है और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। जबकि पड़ोसी मुल्क की आवाम शिहाब भाई का इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतजार कर रही है, तो वहीं पड़ोसी मुल्क के जो हुक्मरान है जो बहुत ही बदनीयत हैं, वो एक हिंदुस्तानी के लिए वीजा नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा भी पंजाब के शाही इमाम ने बहुत ही सख्त अल्फाजों में पाकिस्तान की निंदा भी की है और बहुत खरी खोटी सुनाई है। और दोस्तों इसके अलावा भी उन्होंने बहुत हद से ज़्यादा बड़े बड़े इल्ज़ामात पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर लगाए हैं। अभी तक तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जिस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगे हैं तो उम्मीद करते हैं कि अब वो सुधर जाएं और शिहाब भाई को जल्द से जल्द वीज़ा दे दें। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।